Today we are going to continue in our series. आज हम हमारी श्रृंखला को जारी रखेंगे This is the second part, how to attract and secure God's presence. और ये दूसरा भाग है कि कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। In the last teaching, पिछली शिक्षण I shared with you 3 keys on how to attract and secure the presence of God. 3 चाबियों आपके साथ बांटा गया था कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी ओर आकर्षित करके रख सकते हैं। Now, I want to talk to you first, the first point. और देखिए आपसे चर्चा करने जा रहे हैं पहली बात। You see, you don't have to live in an atmosphere of depression. देखिए आपको तनाव के वातावरण में जीने की जरूरत नहीं है। Many people are living in an atmosphere of turmoil and negativity and fear. और देखिए बहुत सारे लोग जो हैं डर और तनाव के एक प्रकार के देखिए उस चक्रवाती तूफान में बवंडर में जीते। It's not that they are not capable. It's not that they're not creative. It's not that they are not smart and able. It's just that they have the wrong atmosphere around them. और ऐसा नहीं कि वे होशियार नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो प्रतिभाशाली भी नहीं है, लेकिन मायने ये रखता है यहाँ पर समस्या ये होती है कि वो गलत प्रकार के वातावरण में बने हुए हैं। When an astronaut goes on a moon, और देखिए जब एक कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाता है to function on that moon, he carries in his suit called the earth atmosphere. वहां पर कार्य करने के लिए एक अलग किस्म का जो है उनको सूट वहां पर पहनना पड़ता है। And that suit carries the earth's atmosphere. और वो सूट जो है इस धरती का वातावरण लिए होता है। That atmosphere makes him to function in a different realm altogether. और देखिए वो वातावरण जो है उनके लिए ऐसा करता है कि दूसरे वहां के जो आयाम में भी वो काम कर सकें। You are strong in the proper atmosphere. आप सही प्रकार के वातावरण में मजबूत हैं। We were all created to live in the atmosphere of glory. और देखिए हम सबको बनाया गया है महिमा के वातावरण में जीने के लिए। Adam and Eve were birthed in the glory of God. आदम और हव्वा ने जन्म लिया था परमेश्वर की महिमा के आयाम में। So it is important that we function in that atmosphere in which we were created to function in. तो जरूरी है कि जिस वातावरण में हमको बनाया गया था कार्य करने के लिए उसमें ही हम बने रहें। Your highest potential, आपकी उच्च स्तर की your काबिलियत, capability आपकी सक्षमता will be realized in the right atmosphere. Come on. सही वातावरण में ही पहचानी जाएगी। So it is very important तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है that you learn to attract and secure the presence of God in your life and over your life. कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन की ओर आकर्षित करें और बनाए रखें अपनी जिंदगी पर और जिंदगी के आसपास, There's a constant habitation of God's presence. ताकि परमेश्वर की उपस्थिति का लगातार बने रहने वाला वातावरण बनाया जा So सके। today I want to share with you some powerful keys. तो आज कुछ सामर्थ्यशाली कुंजियों को आपके साथ बांटने जा रहे थे। Pastor Mike, पासवान जी, how can I attract the presence of God? कैसे मैं परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित कर सकता How हूँ? can I attract His glory upon my life? कैसे मैं उसकी महिमा को अपनी जिंदगी की ओर आकर्षित कर सकता हूँ? The first one, पहला है, write this down. लिख लीजिए। Go to Matthew chapter 5 and verse 6. चलिए निकालिए इसे मत्ती का 5वां अध्याय है उसका 6वां वचन। It says, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. देखिए वचन ऐसा कहता है, आशीषित हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Notice this. गौर करें, It says, Blessed. Who are the blessed? The blessed are those who hunger and thirst for righteousness. और देखिए यहाँ पे वचन लिखा आशीषित है वे। कौन आशीषित है? आशीषित हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। The first key to attract the presence of God is hunger and thirst. और देखिए पहली चाबी जो है परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो है भूख और प्यास। Who shall be filled? कौन तृप्त किए जाएंगे? Only those who hunger and thirst shall be filled. केवल वही जो भूखे और प्यासे हैं। You see, that is why आप देखते हैं इसी वजह two से people can come for the same meeting, दो लोग एक ही प्रकार के सभा में for आकर the same church service, एक ही कलीसिया की सभा में and one goes filled and the other does not. एक तो भर जाता है लेकिन दूसरा नहीं भरता। The same teaching, वही शिक्षण, the same choir, वही गायन the मंडली, same auditorium, वही ऑडिटोरियम, everything is the same. सब कुछ एक समान The same presence of God. और वही प्रभु की उपस्थिति And भी। one goes filled and the other goes और empty. देखिए एक तो भर जाता है और दूसरा लौटता है खाली। Why? क्यों? You see, the key and the difference is that one was hungry and thirsty and the other was not. देखिए फर्क यहाँ पर एक है कि एक व्यक्ति जो है वो भूखा और प्यासा है और दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है। Are you hungry and thirsty for the presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे हैं? If you're not hungry and thirsty for the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे नहीं हैं, you will not be filled. तो आप भरने नहीं पाएंगे। Mother Mary spoke prophetically about something so important. देखिए माता मरियम ने भविष्यवक्ताई तौर पे कुछ तो बहुत ही जबरदस्त और मायने वाली बात Under बताई। the anointing, she spoke about some things that is really powerful. Luke chapter 1 and verse 53. अभिषेक के अधीन में देखिए उन्होंने कुछ जबरदस्त बात को कहा था। लूका के पहले अध्याय उसके 53वें वचन में देखेंगे And she said, और उन्होंने कहा under the anointing of the Holy Spirit, He has filled
the hungry with good things. अभिषेक के अधीन में देखिए उन्होंने ऐसा कहा, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया, Not just things, बस चीजों से नहीं, good things. अच्छी Hallelujah. चीजों से। May God fill you with good things today in Jesus' परमेश्वर name. आज आपको अच्छी चीजों से भर दे यीशु के नाम Maybe में। you need certain things in your house. क्या हो Hallelujah. सकता है आपके घर में आपको कुछ खास चीजों की जरूरत है। He has filled the hungry with good things. उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, But the rich, he has sent empty away. लेकिन धनवानों को उसने खाली हाथ निकाल दिया। आप Those देखते people who think they have everything. हैं, वे लोग जो सोचते हैं उनके पास सब कुछ है। Oh, what can I get now? ओ मैं क्या पा I have सकता हूँ? everything. मेरे पास सब कुछ You है। see, no one is richer than God. और देखिए, No कोई one भी- is fuller than God. Come on, कोई help भी me now. इंसान परमेश्वर से बड़ा धनवान या परमेश्वर से बड़ा भरा हुआ नहीं है। How do you come before the presence of कैसे God? आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते You know, हैं? some people come with an attitude of pride. और देखिए कुछ लोग जो है घमंड का रवैया लेकर आते Maybe हैं। they see the person on the stage. शायद हो सकता है वह कि मंच पर के व्यक्ति को देखते हो, Maybe they see the surroundings and they feel proud that they come from a superior place. They talk well. They're dressed more better than the people around them. And that makes them to go empty. Hello, are you और with देखिए me वहां now? के वातावरण को देखते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़े महत्वपूर्ण जगह पे वे आ गए और एकदम अच्छे खासे कपड़े पहनकर आते हैं और इस बात से उनके अंदर एक घमंड आ जाती है। लेकिन इसके वजह से क्या होता है कि वे खाली ही लौटाए जाते हैं। Today I decree and declare, लेकिन आज आदेश ऐलान करते as हैं, you get hungry and thirsty for God, जैसे आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होते God हैं, will fill you, your family, with good things in Jesus' name. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को Yes. अच्छी चीजों से भर देगा यीशु के नाम में। Even before the service gets over, good news come to you in Jesus' name. ये सभा खत्म होने से पहले ही देखिए अच्छी खुशखबरी आप तक पहुंचे यीशु के नाम में। Lift your hands and say, I receive, I receive, I receive in Jesus' अपने name. हाथों करके ये मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। Now the question अब arises, सवाल ये उठता है how do you develop this spiritual hunger? कि कैसे आप इस आत्मिक भूख को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। Go to Proverbs 27 and verse 7. When I'm reading from Message translation. और इसमें पढ़ेंगे नीति वचन का 27वां अध्याय उसके 7वें वचन में मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। This is so beautiful. बहुत ही खूबसूरत है ये। When you have stuffed yourself, you refuse dessert. Come on. और देखिए जब आप अपने को तृप्त कर लिया है तो अच्छी जो खाने पीने की जो डेजर्ट की चीजें हैं आप उन्हें त्याग देते हैं। When you have starved, you could eat a horse. Well, let me bring it down चलिए। right now. Now, please listen to अब this. सुनिए ध्यान से। You know, when you're full of junk food, खराब चीजों से आप जब भरे होते हैं your mother will give you good stuff, you know. तब आपकी माँ आपको अच्छी चीजें देंगी। Says this is made from olive oil. और देखो ये बनाया गया जैतून के तेल से नहीं चाहिए। Says this is made from the Swiss butter. और एकदम अच्छे से जो मक्खन से बनाया गया है। So you refuse even good things और देखिए अच्छी चीजों को भी आप ठुकराएंगे because now you're filled with the crap. You're filled with junk. क्योंकि आप देखिए बेकार की चीजों से भरे हुए हैं अंदर। And when you're starved, लेकिन जब एकदम भूखे होते हैं आप, people in the lockdown, देखिए लॉकडाउन के दौरान I know how people, you know, just crammed and people just ran to the Bel Puri and the Pani Puri fellow stalls. Hey, just give it to me. They were so starved, they didn't get anything and they just ate anything. The point is this. और देखिए भूख के ऐसे स्तर में आ जाते हैं कि उनको कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाते If हैं। you starve yourself of the bad stuff, you can fill your life with the good stuff. और देखिए जब बेकार की चीजों से Yes. अपने को मुक्त कर दे तो आप अच्छी चीजों से अपने को भर सकेंगे। The point is, मामला ये है, we gorge on the bad stuff and we starve ourselves of the good stuff. समस्या ये है कि जो अच्छी चीजों को हम ठुकरा देते हैं लेकिन बुरी चीजों से हम अपने आप को भरते जाते When you do that, हैं। जब आप ये करते हैं you will get even more hungrier for God. आप परमेश्वर के और ज्यादा भूखे होते जाएंगे। It's like this. ये ऐसा है। Today you start with 10 minutes of prayer. आज आप शुरू करते हैं 10 मिनट की प्रार्थना से। Now you are starving yourself for 10 minutes of the worldly things and you're filling yourself with prayer, and as you from 10 you go to 15, from 15 you go to 20, from 20 you go to 25, and soon now you are becoming more hungrier for God and His presence. Lift your hand दुनिया and की say, I चीजों से receive देखिए, right now. अलग Come on. करके आप परमेश्वर के लिए 10 मिनट का आप ऐसा भूख Yeah. का स्तर लेते हैं, फिर उसके बाद 10 का 20 होता है, फिर 25 होता है। इस तरह से देखिए परमेश्वर की भूख आप पे लगातार बढ़ती चली जाती है। The hunger is so important. भूख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण It है। will attract God. ये परमेश्वर को आकर्षित करेगी। Look at Bartimaeus. बर्तिमाई को देखिए, He was blind. वो अंधा था। He just heard with his ears. उसने बस अपने कानों से सुना, The Lord is passing by. उसे सुना कि प्रभु गुजर रहा है। Jesus, the Messiah, is passing by. यीशु हमारे मसीहा गुजर रहे हैं And he got so hungry for God. और वो परमेश्वर के इतना भूखा हो गया And he said, today is my day. और उसने कहा आज मेरा दिन है, Now is my time. अब मेरा समय है। He says, if I miss now, I can never have it again. अगर मैं अभी चूक
चूक जाता हूं, मुझे दोबारा का मौका नहीं मिलेगा। And I don't know, but for somebody, this service is your time. Hallelujah. पता नहीं किसी के लिए ये सभा आपका समय है। It's going to happen not tomorrow, tonight. ये होने जा रहा है आपके लिए कल नहीं, आज। Yes. And he said, God, I need you. और उसने कहा परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत It है। was not his voice, ये उसकी आवाज नहीं थी, but it was his hunger. लेकिन ये उसकी भूख थी। And the Bible says, बाइबल कहती Jesus' face was in the opposite direction, और यीशु तो देखिए विपरीत दिशा में जा रहे but थे, his hunger pulled him towards him. लेकिन उसकी भूख ने यीशु को अपनी ओर आकर्षित खींच लिया। The feet of the Creator were turned towards Bartimaeus. हम देखते हैं कि जो सृष्टिकर्ता का जो पांव जो है वो बर्तिमान की ओर मुड़ गए। Can your hunger turn the feet of the Creator? Oh yes, I'm telling you, hunger has that potential. Come on, somebody. क्या आपकी भूख जो है सृष्टिकर्ता के कदम आपकी ओर मोड़ सकता है? जी हाँ, भूख में इतनी सामर्थ्य है। I'm talking to the person who says, I'm helpless. Hey! और उस व्यक्ति से बोल रहे हैं जो अपने आप को असमर्थ और लाचार I'm कहता talking है। to that person who says, everyone has left me. Come on. उस व्यक्ति से हम बोल रहे हैं जो ऐसा कहता है कि सबने मुझे छोड़ दिया। Talking to the person who says, nothing is working for me. Come on. उस व्यक्ति से बोल रहे हैं जो ऐसा कहता है कुछ भी मेरे लिए काम नहीं हो रहा। Tonight, आज रात you need to get hungry for God. आपको परमेश्वर के लिए भूखा होना है। Say, Lord, create in me a hunger and thirst for you. और कहें ऐसा कि प्रभु मेरे अंदर आपके लिए भूख और प्यास को बना दे। Make this prayer every day. हर दिन ये प्रार्थना करिएगा। Hallelujah. Hallelujah. Create in me, oh God. मेरे अंदर पैदा कर प्रभु। God is a creator. परमेश्वर रचयिता है। There is nothing that he cannot create. ऐसा कोई नहीं जिसे वो बना नहीं सकता। That goes with hunger. ये भूख के लिए भी लागू How होती do है। you get hungry and thirsty? कैसे आप भूख और प्यासे होते हैं? Ask him for it. उससे मांगे। Hallelujah. Okay, You hallelujah. have not because you ask not. तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। Lift your hand and say, Lord, create in me a hunger and thirst for your presence. अपने हाथ उठाकर कहे कि प्रभु मेरे अंदर तेरी उपस्थिति के लिए भूख और प्यास को जन्म दे दे। And as you do that, और जैसे आप ये करते you हैं, will get hungrier for the things of God and you will starve for the things of the world. Come on. और देखिए आप परमेश्वर की चीजों के लिए एकदम भूखे और प्यासे होते चले जाएंगे और दुनिया की चीजों को आप ठुकराने लगेंगे। Somebody says, how do I overcome lust? How do I overcome the things of the world? Say, God, make me hungrier for you. और किसी ने Hallelujah. पूछा कैसे मैं अभिलाषाओं पर दुनिया की चीजों पर जयवंत हो सकता हूं? आपको कहना है कि परमेश्वर मुझे आपके लिए भूखा और प्यासा बना How दे। do I overcome that smoking addiction, that alcoholic addiction, that tobacco addiction? Lord, make me hungry for you. And suddenly you will have no appetite for tobacco. You will have no appetite for alcohol, no appetite for drugs. Lift your hand and say, I receive right now. कैसे आप देखिए धूम्रपान पर उस Come on. शराब या नशीली चीजों पर से लत से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको कहना है कि प्रभु मुझे आपके लिए भूखा और प्यासा बना दे। फिर अचानक आप पाएंगे कि उन नशे की चीजों के लिए आपके अंदर कोई भूख कभी रह ही नहीं गई Come है। on, lift your hand and speak in tongues for seconds right now. Masa brada चलिए अपने kolema. हाथ लगा कुछ पल के लिए अन्य भाषा बोलें इस समय। Sekete. Lift your hands. Holy Spirit, open the eyes and ears of our lives, Lord. Just right now in Jesus' name. प्रभु मेरी आंखें में हमारे कानों खोल दे प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। The second thing to attract the presence of God दूसरी चीज परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करने के लिए is humility. वो है नम्रता। In this world today, everyone is blowing their trumpet. और आज के इस दुनिया में देखिए हर कोई अपनी ही तुरही बजा रहा है। Blow your trumpet, blow, blow, अपनी blow. तुरही को बजाओ बजाओ बजाओ। The Bible says बाइबल कहती let है another man blow your trumpet. और देखिए दूसरा व्यक्ति तुम्हारी तुरही बजाए। That's what the word यही says. तो वचन कहता है। Go to James 4 verse 6. याकूब की पत्री में समय चौथा अध्याय He छठे says, वचन में God gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. वचन में लिखा परमेश्वर तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों घमंडियों का विरोध करता है मगर नम्र और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। Notice it says, he gives more grace गौर करें कि वचन में लिखा है कि वो और ज्यादा अनुग्रह देता to है the humble. नम्र व्यक्तियों। What is humility? नम्रता क्या है? Humility is your attitude towards the word of God. नम्रता जो है वह है परमेश्वर के वचन के प्रति आपका रवैया। Humility is not bending low. नम्रता का मतलब ज्यादा नीचे झुकना नहीं। No, it's not like, oh, I'm so humble, you know. ओ मैं बहुत ही नम्र हूँ। No. नहीं। Even people doing exercises bend lower. और लोग देखे एक्सरसाइज भी करते कसरत भी करते That's not झुक जाते हैं। humility. ये कोई नम्रता नहीं है। Humility is not taking off your slippers. नम्रता का मतलब अपने चप्पलें उतार देना भी नहीं। It's a style for some people. कुछ लोगों का तो ये स्टाइल है। It's not humility. ये कोई नम्रता नहीं। Humility is not wearing a certain dress code. और नम्रता का मतलब कुछ खास किस्म के कपड़े पहनना ही नहीं। No, sir. नहीं जनाब। Humility is how you position life on the word. नम्रता का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को वचन के मुताबिक कैसे लाते हैं। God's word says it. परमेश्वर का वचन कहता है You say, I don't understand it. और आप कहते हैं ओ मुझे समझ में I नहीं आ don't रहा। fully understand मुझे it. पूरी तरह समझ में नहीं But आता। because God said it, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है I'm going to do it. मैं करने जा रहा हूँ। Come on, somebody. चले कोई तो। That's humility. यह है नम्रता। He says, I don't know why I have to forgive और always. मुझे नहीं समझा क्यों हमेशा मुझे ही क्षमा करना पड़ता It है। looks like always I have to forgive. और ऐसा दिखता है जैसे कि हमेशा मैं ही क्षमा करूं। But because God said it, नहीं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है I'll do it. मैं करूंगा। That's humility. यह
यह नम्रता। He says, I got a degree in finance, मुझे पैसों के क्षेत्र में फाइनेंस में but I डिग्री don't मिली, know how giving will help me. लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कैसे भेंट अर्पण देने ये मेरी How मदद पहुंचेगी, giving 10% will help me. कैसे 10% देने से मेरी When मदद my होगी। 100% cannot do it, how come 90% will get the job जब done? मेरा 100% कामों को अंजाम नहीं दे सकता है तो कैसे मेरा ये 10% देने के It बाद doesn't 90% make काम हो जाएगा। economic sense. और ये तो कोई इकोनॉमिक्स की समझ ही नहीं है, But because God said it, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा है I will do it. मैं करूंगा। That's humility, brother. यह है नम्रता भाई। Somebody shout hallelujah. हालेलुया। Humility is your position on the word of God. नम्रता जो है परमेश्वर की वचन पर आपका स्थिर होना The है, world says have a good time, और दुनिया कहती है समय का लुत्फ उठाओ, have pleasure. बड़े ऐशो आराम में रहो। But God नहीं, says, परमेश्वर कहता है crucify your flesh. अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाओ। Ah, Lord, what is this? ये क्या है प्रभु? I want to have a good time. और मैं चाहता था मौज मस्ती करूं, It doesn't make sense. ये समझ में नहीं आ रहा। But then God's word नहीं, says, फिर परमेश्वर का वचन son, कहता है, बेटे don't allow yourselves, daughter, don't allow yourself to go into the pleasures of the world. And you said, I don't understand this. It's contrary to what I've been taught. But yet you live for God. And that is called humility. Somebody say humility. देखिए ये बिल्कुल दुनिया की चकाचौंध जो होती है, देखिए पूरी तरह से आपकी विचारधारा के विपरीत होती है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं चलो ठीक है मैं ऐसा ही जीऊंगा। यही कहलाता है नम्रता। God loves to clothe the humble person with his presence. परमेश्वर नम्र लोगों को जो है अपनी उपस्थिति का वस्त्र पहनाना पसंद करता है। God draws near to the humble. परमेश्वर नम्र लोगों के करीब आता है खींचे हुए। Go to Matthew 21 and verse 6. Yes. निकालिए मत्ती का 21वां अध्याय उसका 6वां वचन। One day Jesus went to Jerusalem, और एक दिन यीशु यरूशलेम को गए, and there वहां he told his disciples, यीशु ने चेलों से कहा, get me a donkey, I want to make an entrance right now. और यीशु ने कहा मेरे लिए गधा लेकर आओ और मैं प्रवेश करना चाहता So the disciples went and did exactly as Jesus commanded them. हूं। तो चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें आज्ञा दिया था वैसा ही किया। Verse 7 says, 7वां वचन they कहता है, brought the donkey and the colt and laid their clothes on them and set him on them. वचन में लिखा है और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। Notice this. गौर करें, It was not a horse. ये कोई घोड़ा नहीं था, It was a donkey. ये एक गधा था, On the donkey, और उस गधे पे they put the clothes. उन्होंने कपड़े को रखा। It was not clothes, brother. ये कोई ऐसा अच्छा नहीं, It was a mantle. वो एक चादर जैसा Come on. था। Hello, 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 hello. सुनिए, The mantle came upon the donkey. वो चादर जो है उस गधे पर डाला गया, And on that donkey rode Jesus, the creator. और Hallelujah. अब उस गधे के ऊपर यीशु जो सृष्टि करता है सवार हो गए। The mantle वो came चादर upon the humble donkey. उस नम्र गधे पर आया। And now the donkey is going. अब वो गधा जा रहा है, The donkey is going in गधा जा Jerusalem. रहा है यरूशलेम में, And before the donkey, और गधे के सामने everybody is bowing their knee. हर कोई ये घुटने टेक रहे He हैं। said, blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। Now the donkey must be thinking, और शायद गधा सोच रहा होगा, man, अरे वाह, everybody is bowing before me. हर कोई मेरे सामने झुक रहे हैं। But why everybody is bowing before the donkey? और क्यों उस गधे के सामने हर कोई झुक रहे हैं? Because Jesus is on the donkey. क्योंकि गधा के ऊपर यीशु सवार See, है। what attracted the presence of the Lord is the humility. देखिए, It किस चीज़ always attracts Jesus. It always attracts the presence of God. किस चीज ने देखिए यीशु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति को नजदीक लाया? देखिए ये नम्रता थी, हमेशा ये प्रभु की उपस्थिति को Is God आकर्षित करती है। using you? क्या परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है? Point people towards Jesus. तो लोगों को यीशु की ओर आकर्षित Don't say, oh, you've seen the miracle that I did. Oh, it's me, it's me. और देखो जैसा मत, ओ तुमने आशिकम देखा, ये मैं I हूँ, laid my hands, मैंने हाथ रखा and I did this, और मैंने ये किया and I moved my hand like और this. मैंने ऐसा हाथ किया। Ah, बहुत बढ़िया। brother, if you don't move your hand, भाई, it अगर still आप- happen. अगर हाथ नहीं है लहराते तो भी आशाकम होंगे। How many listening right कितना now? सुन रहे हैं? And as I entered, जैसे मैंने कदम रखा अंदर, my friend, दोस्तों it's all about ये Jesus. सब कुछ यीशु के बारे में। The people who carry the presence of God वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते are हैं, humble people. वे नम्र लोग होते हैं। You don't have to put your photograph every now and then. और देखिए हर बार आपको अपनी तस्वीर ऐसे बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। Put the word, man. वचन को प्रचार करो। I'm not against all that. इन सब के खिलाफ में तो It's an attitude. देखिए एक रवैया है। Let's lift up Jesus. चलिए हम यीशु को ही ऊंचा उठाएंगे। I want to tell everyone that's watching me. हर कोई जो देख रहे हैं उनसे कहना चाहता I sang, oh हूँ, really? ओ मैंने गाया। When I sing, oh my goodness. अरे देखो जब मैं गाता हूँ तो ना Brother, भाई, even if you don't sing, अगर आप नहीं भी गाते ना, some besura was, off tune, he will sing and the glory will come. कुछ बेसुरे आवाज में गाया जाएगा और उसकी महिमा उतर आएगी। Sometimes we fall in love with our own voices. कभी कभी है देखिए हम अपनी खुद की आवाज के दीवाने हो Put जाते that rhythm. It's not you, brother. हैं। ये आप नहीं है भाई,
It's not you. ये आप नहीं है, It's the anointing that does the ये work. अभिषेक है जो कामों को It's करता है, not me. ये मैं नहीं। Let's give the glory to चलिए, Jesus. महिमा जो है हम यीशु को देंगे, And as you do that, और जैसे आप ये करते you हैं, will attract the presence of आप God. परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करेंगे। Wherever you go, जहाँ कहीं आप जाते हैं, God will literally follow you. परमेश्वर लगभग आपके पीछे आएगा। Say, I love this guy. I want to go with this और guy. इस व्यक्ति को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं जिसका Come on, help me. Somebody celebrate मदद the करें इस presence of God. Give Jesus a big hand over here at home. Somebody. चढ़ाएंगे इस समय। Hallelujah. हालेलुया। Humble yourself. अपने आप को नम्र करें। And that's what the Bible says in James 4. इसे तो बाइबल कहती है याकूब की पत्री 4 अध्याय, Humble yourself. अपने आप को नम्र करें। God is not going to humble you. परमेश्वर आपको नम्र नहीं You करता, can't pray one prayer, Lord, humble me. और आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते, परमेश्वर मुझे नम्र बना। You have to humble yourself. आपको अपने आप को नम्र करना है। Say, Lord, I bow myself. प्रभु, मैं God will अपने not आप को push your head down. परमेश्वर आपका सिर नीचे नहीं दबाएगा। Little more. और थोड़ा नीचे No. नहीं, There's one thing He will not do. ये एक चीज वो नहीं करेगा। Humble yourself in the sight of the Lord, परमेश्वर की नजर में अपने को नम्र करें, and He will lift you up. और वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। How far do you want to be lifted up? कितना ऊंचा आप उठना चाहते हैं? That the degree to you which you humble yourself. The Bible says Jesus, being in the likeness and the image of God, He humbled Himself even to the point of death. And that's why God exalted Him, lifted Him up so high that and gave Him the name that is above every other name. Somebody say hallelujah. देखिए, Come जितनी on. मात्रा में आप अपने को नम्र करते हैं, Yes. परमेश्वर उतनी मात्रा में आपको ऊंचा उठाएगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु परमेश्वर का स्वरूप होते हुए भी अपने आप को नम्र करा, और यहां तक नम्र कर दिया उसने कि क्रूस पर की मृत्यु भी सह ली। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर ने एकदम ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा, सब नामों के ऊपर उसे ऊंचा उठाया गया। The degree you humble yourself जितनी मात्रा में आप अपने आप को नम्र करते हैं, is the degree you will be lifted up. उतनी ही मात्रा में आपको ऊंचा भी उठाया। Don't blow your trumpet. अपनी तुरही मत बजाइए, Blow the trumpet for Jesus. यीशु के तुरही बजाएं। The first thing पहली चीज I spoke about was spiritual hunger and thirst. तो पहली चीज जो आपको बताया गया वो आत्मिक भूख और प्यास। The second one is humility. दूसरी चीज जो है वो नम्रता, And the third one और तीसरी जो है is unity. वो है एकता। I want you to take you to Psalm 133, चलो निकालें, भजन 133, संहिता का अध्याय 133, in verse 1. भजन संहिता का अध्याय 133 का पहला Pastor, why you saying unity attracts the presence of God? पासवान जी, क्यों आप ऐसा कहते हैं कि एकता जो है परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करती है? Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity. देखो, यह क्या ही भली और Bring it मनोहर on. बात है कि भाई लोग जो हैं आपस में एकता में मिले रहें। How good, क्या अच्छी बात है, how pleasant कितनी मनोहर बात है for brethren to dwell together in what? Not in one house, in unity. कि भाई लोग आपस में एकता में मिले रहें। You can be in one house आप एक घर में रहते हुए and भी still not be united. एकता में नहीं रह सकते। You can be in two houses आप दो घर में होते हुए भी and still be united. एकता में रह सकते हैं। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? You see, unity, आप देखते हैं एकता, that's where God wants to bless people. यहीं पर देखिए परमेश्वर लोगों को आशीष देना चाहता You है। see, in the book of Genesis, आप देखते उत्पत्ति की पुस्तक में there were a group of people. वहां पर लोगों का एक समूह था, They were united वे एक थे, to do the wrong thing. गलत चीजों करने के लिए उन्होंने एकता में आए गए, And they said, let us make a name for ourselves. और उन्होंने कहा चलो हम अपने नाम की खातिर They करेंगे। were not making a name for God, they were making a name for themselves. और देखिए परमेश्वर के नाम के लिए नहीं, वे अपने ही नाम की खातिर करने जा It रहे थे। says, and you know, everybody will say, oh, we are something great. और वे कहते हाँ हम तो कुछ बड़े हैं। And they started building the Tower of Babel. और फिर हम देखते हैं कि बाबेल के टावर बनाना शुरू किया उन्होंने। This place is very important in the end times. अंत के समय में ये जगह बहुत मायने रखती And God comes down, the Bible है। और फिर says. बाइबल कहती है परमेश्वर नीचे आता है, And He said something very powerful. और उसने कुछ बहुत ही जबरदस्त He कहा। says, these people, उसने कहा ये लोग, they have one speech उनके पास एक ही बोली है and they have one mind. और एक ही मन है, And what they plan to do और cannot जो- stop them. और जो भी योजना बनाएंगे करने की इन्हें नहीं रोका जा सकता। So you see, तो आप देखते हैं when there is unity, जब एकता होती है big things can get accomplished. बड़ी बड़ी चीजों को जो है उपलब्धि हासिल किया जा सकता So this is where God is looking for. है। और देखिए यहीं पर हम देखते हैं परमेश्वर इस बात की तलाश में है। Unfortunately, अफसोस, in many ministries, बहुत सारी सेवकाइयाँ there are हैं। people criticizing this one and that one, and the pastor, listen to me, sir, who is right? Who is the perfect one? Stop this nonsense. और लोग जो है इसकी उसकी सब निंदा करते थे, इस पासबान उस पासबान। देखिए कौन सिद्ध है, ये बेतुका चीजें बंद करेंगे। But the thing is, लेकिन मामला ये है, don't be part of that. You should say, okay, fine. Let me just have peace. And when you start doing this, you are the guy who's maintaining the unity of the Spirit. Everybody say unity of the और Spirit. देखिए आप वो व्यक्ति बनते हैं जो आत्मा की एकता में बनाए रखते हैं। You know, sometimes I find choir members fighting over one song. और देखिए बहुत बार ऐसा पाते हैं कि जो गायन मंडली के लोग एक ही गाने के लिए लड़ते झगड़ते हैं। Don't take that song. ये सॉन्ग गाना मत लेना, No, we'll नहीं। take the song. नहीं हम ये लेंगे, And now there are two. और अब बढ़ जाते हैं। Okay, fine, take the song. ठीक है चलो ले लो।
As long as it glorifies Jesus, take it, man. जब तक यीशु की महिमा होती है इससे ले लो. People think they won, you lost, but the Lord says, you won. Come on, hallelujah. लोग सोचते हैं कि वे जीत गए और आप हार गए, लेकिन प्रभु कहता है कि आप जीत गए. Stand before the devil and check. Moment you say, come out, the devil says, I'm going, before you say, come out. देखिए शैतान के साथ दुष्टात्मा के सामने अपने आप को जांच कर देखिए, जिस पर आप कहते हैं देखिए वो निकल जाएगा. In your family, आपके परिवार में you will not always get your way. हमेशा आप अपनी मर्जी नहीं पूरा कर There'll पाएंगे. be a gang in your family. और आपके परिवार में देखिए एक दल रहेगा. No. नहीं. And you're like, no. और आप कहेंगे नहीं. Say, okay, fine. ठीक है चलो. And everybody, see, we are strong. और सभी लोग देखा हम मजबूत हैं. But you see, लेकिन आप it's देखते because of you. ये आपके वजह से. I remember my mother-in-law. हसबैंड जी को याद है इनकी सासू माँ. Such a big family. इतना बड़ा परिवार. And one of the ways she kept the family was और एक तरीका उन्होंने परिवार को बनाए रखा through unity. एकता के जरिए. I want you to understand और this. चाहते हैं कि इस बात को When समझें. somebody speaks, जब कोई बोलता है you don't have to show your vocabulary. आपको अपनी जो शब्दकोश जो है दिखाने की जरूरत नहीं है. Oxford vocabulary. ऑक्सफोर्ड की शब्दकोश. If the husband says one, जब पति कुछ एक कहते हैं says, wait a minute, पति कहते हैं I'll show you. मैं तुम्हें दिखाता I just returned from Oxford. हूं. अभी अभी मैं ऑक्सफोर्ड से You लौटी हूं. spoke one, I'll speak six. तुमने एक बोला मैं 6 बोलूंगी. No, नहीं. you keep your mouth shut. आप अपना मुंह बंद रखें. And you see, when you pray before और God, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं you will have power. आपके पास सामर्थ होगी. You will carry the presence of आप God. परमेश्वर की उपस्थिति लिए होंगे. God is looking for people of unity. परमेश्वर एकता वाले लोगों की तलाश में You है. know, many people, they criticize other देखिए churches. बहुत सारे लोग जो दूसरे कलीसियाओं की निंदा करते हैं. We fight against one another. जब हम एक दूसरे के खिलाफ में लड़ते There हैं will be nothing to fight for. लड़ने के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा. You see, my church is the best. मेरी कलीसिया सबसे बेस्ट. Your church is wrong. तुम्हारी कलीसिया गलत है. Doctrine number 48 and verse A is wrong. तुम्हारा डॉक्ट्रिन का जो 48वां डॉक्ट्रिन जो गलत है वो. Excuse me. माफी चाहते हैं. Nobody's doctrine is right. किसी की भी डॉक्ट्रिन सही नहीं है. We are all being in a state of perfection. Come on, देखिए, हम somebody. सभी लोग जो सिद्ध बनते जाने As की long प्रक्रिया में as we हैं. lift up जब तक Jesus, हम यीशु को ऊंचा उठाते हैं, as long as we have a unity in the Word of God, जब तक परमेश्वर के वचन के द्वारा there हम are एकता some में रहते common हैं, things we need to agree on. बस देखिए ऐसी ऐसी चीजें जिस पर हमें सहमत होना है. I wonder why God gave us fingers of different sizes. और हैरत में पड़ के सोचते हैं कि क्यों Always परमेश्वर ने wonder. हमें अलग अलग आकार की उंगलियां दी Wouldn't हैं. it be nice to have fingers of all the same size? क्या होता अगर सारी उंगलियां एक ही समान एक ही आकार की होती. Like some alien, you know? All fingers of one size, like some सारी noodles, you उंगलियां know? एक ही आकार की. Our fingers are of different sizes. लेकिन हमारी उंगलियों के अलग अलग आकार हैं. Pastor, you're not scientific, you know. What about the toes, brother? What about the fingers of the... पैरों It's के good to have straight, right? पैरों की उंगलियों के बारे में. Shoes सब- also would not look nice, like a square at the front, you और know. जूते भी एकदम अच्छे खासे दिख रहे होते फिर. God has wisdom. परमेश्वर के बाद बुद्धि है. We are differently made. हम देखिए अलग तरीके से बनाए गए हैं. Learn to maintain that unity of the Spirit. आत्मा की उस एकता को बनाए रखने को And सीखें. you will see और आप पाएंगे your church, आपकी कलीसिया, your ministry, आपकी सेवकाई, your family, आपका परिवार, your organization आपका संगठन grow up to different heights. अलग बुलंदियों पर जाएंगे. Learn to function as a team. एक टीम के समान काम करना. Anybody who doesn't have a team, you know whom I'm wary of? Not a person who's very a high performer. I like people who have a team around them. It tells me something that this person is able to work in unity. How many और of you देखिए, listening right ऐसे now? लोगों को पसंद करते हैं जो Yes. टीम के सदस्य हों. वे एकता में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं. I don't like people who work alone. लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल अकेले ही काम करते हैं तो वो पसंद नहीं. If you cannot work as a team, अगर टीम पे ऐसा काम नहीं कर सकते, something is wrong with you. कुछ तो खराबी है आप. I don't care how talented, how brainy Mr. Spock or whatever you are, you know. इससे फरने I वाला don't कितने care. प्रतिभाशाली कितने होशियार आप हैं. Can you work as a team? क्या आप एक टीम के जैसा काम कर सकते Now I हैं? want to tell you the benefits of unity. It is like precious oil upon the head, running down the beard of Aaron, running down the edge of his garment. Speaks about the anointing. Come on, ये somebody. तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया. ये अभिषेक के बारे में बताता है. Verse 3, it is like the dew of Hermon descending upon the mounts of Zion. For there, where? There, that is the place of unity. The Lord commanded the blessing. Everybody say, commanded the blessing. ये हरमोन के उस शबनम के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है. यही यहोवा ने तो वहीं कहां पर एकता के स्थान पर सदा के जीवन की आशीष ठहराई है. And then he says, life forevermore. आगे लिखा है देखिए सदा का जीवन. Life speaks about health, ये जीवन जो है देखिए Speaks about स्वास्थ्य के बारे में healing. बोलता है, चंगाई के बारे में बोलता है, deliverance. छुटकारा. So you see, where unity is there, तो आप देखते हैं जहां पर एकता होती there है is prosperity also. वहां पर समृद्धि भी होती है. Wherever you see there is no unity, there'll be confusion, frustration, anger, this and all that. जहां पर आप पाएंगे एकता नहीं है देखिए वहां पर गड़बड़ी होगी, गुस्सा होगा, क्रोध होगा, लड़ाई झगड़े सब होते रहेंगे. And God will never be there. और परमेश्वर वहां कभी नहीं होगा. Now I'm not saying there is no place like that on earth where there is 100% unity, but at least we can have a little bit of sense of unity. When your leaders call for prayer, make sure
sure you're there. और देखिए ऐसा नहीं कह रहे कि धरती पर ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ पे एकता, देखिए कोई भी जगह नहीं है, लेकिन कम से कम जो एकता के स्तर की क्रिया जो है वो कर सके। जब आप Learn to आपको बुलाता flow in प्रार्थना unity. करें तो आना चाहिए, एकता में बने रहने के लिए सीखें। As you stay unified, you will attract God's glory. जैसे आप उस एकता के बंध में रहते हैं, देखिए परमेश्वर की महिमा को आप अपनी When ओर I आकर्षित started करें। in the ministry, जब सेवकाई में शुरू we had a small prayer group, छोटा सा प्रार्थना समूह हुआ and there करता was an uncle, an old uncle. था। एक अंकल, एक एकदम बुजुर्ग अंकल हुआ And करता though I was a young man, था। हालांकि पास में एक नौजवान whenever युवक थे। he decided something, I would be there. और जब कभी वो कुछ ऐसा फैसला लेते तो पास बजी होते वहाँ। You know, when my pastor used to say, I want to see you at 10 o'clock and I want you to just gather a group of people, I did everything I could flow in the vision and in the direction which my pastor said. Sometimes I would not agree to everything what my pastor said, but then I would tell him and he would also listen. And this way the church grew. My friends, when you walk in unity, in your family, in your organization, in your ministry, in your church, you will attract the presence of God. Somebody say, I receive आप right अपनी now. कलीसिया में, अपने परिवार में Yes. एकता के साथ चलते तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित